हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट जो सेशन में है वो हम लोग फर्स्ट सेशन में हम लोग पहले जो पार्ट था उसका थोड़ा सा भाग हम लोगों ने देखा था, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिपीट करती हूँ। एक परिवार था, उस परिवार में माता पिता साथ में एक बहन थी जिसका नाम था रानी, और वह जो लड़का था, उस घर का जो लड़का था जो सबका लाडला था, उसका नाम था क्या था? गुलाब सिंह। ठीक है, तो गुलाब सिंह जो था वो घर का दुलारा था। एक बार की बात है, तभी अचानक से वह बीमार पड़ गया। तो बीमारी की वजह से माँ क्या करती है, उसका खाना बिल्कुल बंद कर देती है, बिल्कुल भी उसे खाना नहीं देती है। तो वह भूख के मारे बार बार अपनी माँ से कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगता रहता था। तभी जो बहन थी उसे इस स्थिति में, अपनी भाई को इस स्थिति में वह देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो क्या करती है, चुपके से गुड़ और चने लाकर अपने भाई को खिला देती है, बिना घर वालों को बताए अपने भाई को वह खिला देती है। तो यह खाने के बाद उसका बुखार जो था वो और बढ़ गया, मगर वह अपनी बहन जो थी, यानी कि गुलाब सिंह की बहन जो थी, उसका प्यार को वो कभी भी भूल नहीं पा रहा था। मगर जो लड़की थी, जो रानी थी बहन, वो क्या करने वाली थी, अपने भाई की खुशी के लिए, अपने भाई के संतोष के लिए अपने माँ बाप से भी वह लड़ने के लिए तैयार थी, मतलब उनकी डांट को खाने के लिए भी वह बिल्कुल तैयार थी। इतना वह अपने भाई से प्यार करती थी, बहन के लिए वह भी इतना ही प्यार अपने दिल के अंदर रखा था गुलाब सिंह। तो कभी कभी अपने भाई के साथ, बहन के साथ वह लड़ता था, साथ में माता पिता के साथ भी लड़ता था। तो फिर भी अपने माँ बाप के प्रति और अपनी बहन के प्रति जो सच्चा प्यार उसके दिल में था वह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। ठीक है, तो वैसे ही दिन गुजरने लगे और बाद में वह बिल्कुल ठीक हो गया। मगर अपनी बहन की जो प्यार थी उसे वह कभी भी भूल नहीं पाया था। मतलब वो जिस तरह से सबकी आंखें चुरा के उसके लिए गुड़ और चने लाकर खिलाई थी, वह कभी भी भूल नहीं पा रहा था उस बात को। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही एक जुलूस निकलने वाला था उस शहर में, मगर उस गांव का जो बादशाह था उसका हुक्म था कि जुलूस न निकले। तो इस पर दोनों के बीच में बातचीत होती है, बहन और भाई के बीच में बातचीत होती है। तभी बहन पूछती है कि यहाँ भैया जुलूस क्यों नहीं निकालेंगे, हम लोग क्यों नहीं निकल सकते कह के। तो भाई कहता है ऐसा बादशाह का हुक्म है तो नहीं निकाल सकते। तो बादशाह कौन है? तो वो होगा कोई जो हमारा देश जो है वो बादशाह का, यानी कि राजा का जो गुलाम जो है, इसलिए जिस तरह से वो कहता है इसलिए हमें वैसे मानना ही पड़ता है कहकर वह कहता है। तभी बहन कहती है तब तो हम लोग क्या करेंगे, जुलूस निकालेंगे, झंडा भी हम लोग फहराएंगे कहकर वो झंडे की तैयारी में लग जाते हैं। तो बहन जो थी अपनी पुरानी ओढ़नी को फाड़कर उस पर रंग चढ़ा के, लाल और हरा रंग को चढ़ा के ध्वज की तैयारी करती है, झंडे की तैयारी करती है। जो भाई जो था गुलाब सिंह, वो अपने खेलने वाले डंडे को ले आकर उसे उस ओढ़नी को, जो फटी हुई ओढ़नी थी, जो ध्वज उन्होंने बनाया था, उसे उसने बांध दिया। तो झंडा वहां पे तैयार हो गया। तो उस झंडे को लेकर वो निकलने वाला था, तभी बहन कहती है भैया रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम भी तुम्हारे साथ है कहकर। तभी भैया कहता है नहीं रानी, हमें बहुत दूर चलना होगा, तुम तो थक जाओगी, तुम बहुत छोटी हो। तभी वो कहती है नहीं भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर तुम झंडा लेकर आगे आगे निकलोगे तो जनसेना को लेके मुझे साथ में चलना होगा, यानी कि जुलूस बनाना भी होगा ना, लोगों को साथ में लेकर आना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी वो कहता है नहीं नहीं रानी सुनो, एक काम करो, तुम जिस तरह से राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है युद्ध के समय तिलक वगैरह लगाकर, उस तरह से तुम मुझे क्या करो, विदा करो कहकर अपना भाई जो था गुलाब सिंह जो था वो अपनी बहन से कहता है। तभी बहन जो थी वो किलकारी के साथ हंसते हंसते ताली बजाते हुए घर के अंदर जाती है और एक थाली लाती है, उसमें कुमकुम वगैरह था, जो रोली कहते हैं वह था, साथ में एक दिया जल रहा था, चावल उसमें रखे थे उसने, तो वो लेकर वो आ जाती है बाहर। तो थोड़े से चावल बिखेर के क्या कर देती है, अपने भाई के मुख के, यानी कि चेहरे के चारों ओर आरती वह घुमाती है। तो जिस तरह से देवी देवताओं के पीछे आभा मंडल होता है, यानी कि एक प्रकाश होता है, उस तरह अपने भाई के पीछे प्रकाश को, आभा मंडल को देखकर वह बहुत ही
प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे कह के। एक बार लास्ट प्यारा को पढ़ूंगी जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। जैसे कि चित्र में, यानी कि एक देवी या देवता का जो पिक्चर होता है, जो फोटो होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो देवी या देवता के सिर के पीछे क्या होता है, एक प्रकाश होता है ना, उसी को आभा मंडल कहते हैं। उस तरह का आभा मंडल अपने भाई के पीछे देखकर वह बहुत ही खुश हुई थी। तो आगे देखिए, बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। तो देखो, बहन ने क्या किया, भाई के माथे पर तिलक लगाया, साथ में उसके सिर पे चावल बिखेरे। तब भाई ने बहन के पैर छुए। भाई के लिए बहन एक माँ के समान होती है, इसीलिए भाई विजयशाली हो, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बहन के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। बलैया यानी आशीर्वाद, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक वाक्य। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि खुश रहो, सदा सुखी रहो, हसनमुखी रहो, विजयशाली हो, उस तरह से क्या करती है बहन अपने भाई की बलैया ली, यानी कि भाई को वो कहती है जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वह पूर्ण करके आओ, कहकर वो बलैया आशीर्वाद उसे देती है। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। अब वह झंडा लेकर निकल पड़ा। गुलाब सिंह जो था वह झंडा लेकर निकल पड़ा। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रही। जो बहन थी रानी, वह दरवाजे पर ही खड़ी रही और अपने भाई को वो ऐसे देखती रही। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। कहानियों की राजकुमारियां जिस तरह वो अपनी आंखों के सामने से न हटे, जहां तक वो जाते हैं वहां तक उसे दूर दूर तक देखती खड़ी रह जाती थी, विदा करती थी। उसी तरह यहाँ बहन जो थी अपनी भाई को वहां विदा कर रही थी। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। जो भाई था, जो झंडे को लहराते हुए ऐसे फहराते हुए वो दूर तक जा रहा था, तो तब तक वो उसे देखती ही रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। तो क्या हुआ आगे, जो कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, उस झंडे वाले आदमी को, झंडे वाले जो बालक था उस बालक को उन्हें क्या कर दिया, रोक दिया। वो किसके आदमी थे, बादशाह के सिपाहियां वो थे। वह न रुका, वह बिल्कुल भी नहीं रुका। गुलाब सिंह यूं ही चलता रहा। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। तभी जब उसने सिपाहियों के आदमी जो थे, सैनिक जो थे, उनकी बात उसने नहीं मानी, तब उन्होंने क्या कर दिया, उस बालक पर गोली चला दी। वह गिरा, वह नीचे गोली जैसी उसके सीने में लग गई, उसके शरीर में लग गई, तो वह नीचे गिर गया। झंडा न गिरा, मगर झंडा उसके जो हाथ में था वो ऐसे ही पकड़ा रहा और वो गिर गया, मगर झंडा बिल्कुल भी नहीं गिरा। तो इससे हमें पता चलता है कि हम उसके कितनी देशभक्ति थी के वह उसके हाथ में ही था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। जो झंडा उसके हाथ में ही यूं ही था, मगर वो जमीन पे नहीं लगा रहा था, मगर गोली चलते देख कोई उसके पास नहीं आया। गोली चलते हुए देखकर, यानी कि जो सिपाही जो थे, बादशाह के जो सिपाही जो थे वो गोली चला रहे थे, इस दृश्य को देखकर कोई भी उसके सामने नहीं आया, क्योंकि लोगों को डर था कि हम लोग भी कहीं मर ना जाए।
मगर हमें यह याद रखना चाहिए कि अपने देश के लिए हमारे अगर जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, मगर हमारे देश की और हमारे जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने वाले काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गोली चल रही थी, इसलिए कोई इंसान भी उस बालक के सामने नहीं आया, उसके पास बिल्कुल भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। जो अपने दरवाजे पे खड़ी बहन जो थी रानी, वो अपनी भाई को दूर दूर तक जाते हुए देख रही थी। जब वह गिरा, जैसे ही वो गिरने वाला था, गिर रहा था, तो वो भागते भागते हुए अपने भाई के पास दौड़ पड़ी, आ गई। भाई खून से लथपथ पड़ा था, वह पुकारती रही, भैया भैया क्या हुआ, उठो उठो कहकर वह पुकारती रही। भाई जो था खून से लथपथ था, यानी कि खून सब तरफ से खून बह रहा था। तो उस दृश्य को देखकर वह रोते रोते हुए अपने भाई को भैया भैया उठो उठो कहकर वह पुकार रही थी। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। जो जैसे ही उसने अपनी बहन की आवाज सुनी, ध्वनि सुनी, वाणी सुनी, तो जिस तरह से उसकी जान जाने वाली थी वो जान वापस लौट आई। अमृतवाणी, पवित्र वाणी सुनकर, अपनी बहन की वाणी को सुनकर उसकी जाती हुई जान वापस चली आई। तो देखो कितना सुंदर और स्पष्ट रूप से लेखिका ने यहाँ पे लिखा है कि अमृतवाणी सुनकर, बहन की अमृतवाणी सुनकर भाई का जो जान जा रहा था वो जैसे मानो वो लौट पड़ा हो। तो वह बोल उठा, तू आ गई, यह झंडा ले। तो जैसे ही वह कहती है भैया भैया उठो, क्या हुआ कहकर, तो वो अपनी बहन की तरफ देखते हुए, तुम आ गई, लो अपने हाथ में ये झंडा पकड़ लो कहकर उसने अपने हाथ से झंडे को बहन के हाथ में थमा दिया, रख दिया। बहन ने झंडा थाम लिया। तो बहन ने क्या कर लिया, झंडा उठा के अपने हाथ में पकड़ लिया, थाम लिया। भाई चला गया, मतलब भाई का यहाँ पे मृत्यु हो गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बहन बहुत गिड़गिड़ा के रो रही थी, मगर वो हाथ में जो झंडा था वो ऐसे ही उठाई रखी। अपना देश का जो राष्ट्र ध्वज है उसे वैसे ही उठाए हुए वो रखी थी। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए, जैसे माने कि वो कोई एक राज्य जीत गए हों, वैसे वो चले गए उसको बंदूक लगा के, यानी कि उसमें गोली लगा के वो चले गए, जैसे किसी एक राज्य को जीत गए हो ऐसे वो चले गए। लोग भागे आए, जैसे ही वो गए तभी लोग भागते भागते हुए गुलाब सिंह के पास आ गए। उन्होंने भाई की देह उठाई, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। तो जो लोग वहां पे आए उन्होंने क्या किया, भाई के शरीर को उन्होंने उठाया और वो आगे आगे झंडा लिए हुए जो बहन थी वो चलने लगी थी, और लोग जो थे वो भाई का शरीर लेकर पीछे पीछे चले जा रहे थे। तो इस तरह से उस दिन जुलूस निकल गया। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। तो इस तरह से जो बादशाह था उसका हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, मगर जुलूस निकला। उसका हुक्म था कि झंडा नहीं निकलेगा, मगर झंडा भी उस दिन निकला, तो वो भी बड़ी शान से निकला। मगर वहाँ पे किसकी मृत्यु हो गई थी, गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई थी। वो अपने देश के लिए, उसने इतनी सी छोटी उम्र में वो अपने देश के लिए अपना प्राण को त्याग कर दिया। तो यह बालक था गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। तो इस बालक का नाम था गुलाब सिंह, जो अपना सुगंध, अपना जो फ्रैग्रेंस है वो सब तरफ बिखेर के वो चला गया। तो बच्चों यहाँ पे देखो कितनी सी छोटी सी उम्र में वो अपने देश के लिए अपना प्राण ही समर्पण कर दिया था। मगर ऐसी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आजकल। सिर्फ हमें क्या करना है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसे बचा के संभाल के रख के जाना है। जिस तरीके से हम लोग अपने देश में स्वतंत्रता से रह सकते हैं वह किसी अन्य देश में बिल्कुल भी नहीं है। हम सब लोग बहुत ही लकी है जो ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है।
है ना। हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है जो हम लोगों के जो जन्म है वो भारत जैसे महान देश में हुआ है। यहाँ पे कई सारे लोगों ने जन्म लिया है जो अमर रहे हैं इतिहास के पन्नों में। आज भी हम लोग उनका नाम देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इनसे स्फूर्ति लेकर हमें क्या करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करके हम लोगों को क्या करना होगा, अपना जो देश है भारत देश, इसका नाम और भी उन्नति की ओर ले जाना होगा। साथ में हमें अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरह से करना है। मतलब साथ साथ में ही सब कुछ करते जाएंगे तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये है कि परिश्रम करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यही है कि परिश्रम के बिना हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे यह लेसन समाप्त हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बालक गुलाब सिंह जो था किस तरह से जुलूस निकालता है और उसके लिए वह अपना प्राण भी त्याग देता है। तो उसका जो जुलूस का निकाल के ले जाने का जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को बहन बहुत अच्छी तरह से निभाती है। बहुत ही शान से उस दिन जुलूस वह निकाल के ले जाते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन आंसर्स हैं। यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, साथ में जोड़िए, जोड़ कर लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप लोग जानते हो वाक्य में प्रयोग करना, मेक योर ओन सेंटेंस। ठीक है। और 5th में जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग लिखिए। तो संज्ञा और सर्वनाम एक बार एक्सप्लेन करूंगी मैं आप लोगों को, आप लोग अगर भूल गए हो तो एक बार याद आ जाएगा आप लोगों को। तो पहले संज्ञा की परिभाषा बताती हूँ। किसी व्यक्ति, स्थल या वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थल या वस्तु या भावनाओं के नाम को सूचित करने वाले, भावनाओं को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति, स्थल या वस्तु या भावनाओं को सूचित करने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। भावनाओं के नाम भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि खुश, दुख, ये क्या होते हैं, भावनाएं होते हैं, भावनाओं के नाम। गुस्सा, नाराज, दुख, ये सब भावनाओं के नाम होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा में 3 प्रकार है। पहले हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थल या भावनाओं के नाम को सूचित करने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि धारवाड़ सुंदर नगर है, लता घर जा रही है। तो लता घर जा रही है, इसमें लता जो है वो व्यक्ति का नाम है, तो वह संज्ञा कहलाता है। स्थल मतलब जैसे मैंने उदाहरण लिया, धारवाड़ सुंदर शहर है, धारवाड़ जो है वो संज्ञा कहलाता है। वस्तु के नाम अगर लिया जाए, वह किताब बहुत ही बड़ी है, सुंदर है, अच्छी है, तो किताब जो है वस्तु का नाम है। मेज आ सकता है, बोतल आ सकता है, घड़ी आ सकता है, कुर्सी आ सकता है। ऐसे वस्तुओं के नाम को भी क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। साथ में भावनाओं के नाम, जैसे कि करण आज बहुत ही दुखी है, करण भी संज्ञा हो गया, दुखी जो है वो भी संज्ञा हो गया, तो यह संज्ञा कहलाती है। ठीक है। तो सर्वनाम, सर्वनाम मतलब
क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले, बदले में प्रयोग होने वाले, होने वाले शब्दों को, शब्दों को या शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में, इंस्टेड ऑफ नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा लता घर जा रही है, तो इसमें लता जो है वह संज्ञा हो गया, तो लता के बदले में मैं कहूंगी वह घर जा रही है, तो वह क्या हो गया यहाँ पे, लता के बदले में, यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किया गया है, इसीलिए वह जो है सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह, वह, इधर, उधर, ये, वे, इसका, उसका, मेरा, तेरा, तुम्हारा, हमारा, हम, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, जो एग्जैक्ट नेम के बदले में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बोल रही हूँ, तो हर बार महात्मा गांधी जी इस्तेमाल करने से अच्छा है इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, देखो इनकी, इनका, इनके आ गए ना, महात्मा गांधी जी के बदले में इनकी, इनका, इनके, इन सब का मैंने प्रयोग किया है, तो वही क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए यह, वह, इनका, उसका, तुम्हारा, मेरा, आदि बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जुलूस, वह, माँ, बादशाह, गुलाब सिंहम, बहन, उसे, भैया, अपने, इन झंडा, सिपाही, लोग, उन्होंने, गोली, खून, इनमें से आप लोगों को दो भाग करके लिखना होगा, जैसे कि हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, बता देती हूँ आप लोगों को। तो संज्ञा और सर्वनाम का दो कॉलम बनाएंगे। और सर्वनाम, ठीक है। पहला वाला संज्ञा कौन सा आएगा देखेंगे, जुलूस, ये क्या हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम, जुलूस जो है वो संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है वह, वह क्या है, यस, सर्वनाम। माँ, माँ संज्ञा है। नेक्स्ट है बादशाह, संज्ञा। गुलाब सिंह, ये भी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी नाउन ही होगा, गुलाब सिंह। नेक्स्ट है बहन, ये भी संज्ञा। उसे, सर्वनाम। भैया, संज्ञा। अपने, इन भी सर्वनाम है, इन।
झंडा, सिपाही, लोग, झंडा, सिपाही, लोग, उन्होंने, इसमें उन्होंने। नेक्स्ट वन है गोली और खून, गोली और खून। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट मेन है, देखो विशेषण शब्द छांट कर अलग लिखिए। विशेषण, एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण का जो सेंटेंस है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट होने वाले शब्द हो तो उसे विशेषण कहते हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वस्तु हो सकता है, उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला कुत्ता भौंक रहा है, तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल सेंटेंस लिखूंगी, कुत्ता भौंक रहा है। हम लोगों ने देखा संज्ञा और सर्वनाम हम लोगों ने सीखा, तो कुत्ता जो है वो संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा है। ठीक है, तो इसके सामने, संज्ञा के सामने मैंने काला लगा लिया, काला कुत्ता भौंक रहा है। तो मैंने विशेषण के लिए परिभाषा बताई थी कि कोई व्यक्ति या फिर वस्तु की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हो तो उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ कुत्ता जो है एक जानवर हो गया है ना, उस जानवर की विशेषता क्या है, कैसा है, वो हमें यहाँ पता चलता है। किसके जरिए? काला के जरिए। तो देखो कुत्ता कैसा है? काला है ना, यह कुत्ते की विशेषता है, तो इसीलिए वह क्या हो गया? विशेषण। विशेषण जो है, सॉरी, काला जो है वह विशेषण हो गया। वह अच्छा भी हो सकता है, बुरा हो सकता है, उसकी विशेषता के बारे में वह दर्शाता है, तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है, तोता हरे रंग का है। तोता हरे रंग का है। तोता जो है वो संज्ञा हो गया, तो विशेषण कौन सा है इसमें? अंदाजा लगा सकते हो? तोता की क्या विशेषता है? तोता कैसा है? सुंदर है या फिर उसका रंग कैसा है? हरा है, नीला है, कैसा है? हाँ, हरा है। तोते का रंग कैसा है? हरा है। तो हरा जो है वो क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। हरा जो है वह विशेषण हो गया। तो विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। सेंटेंस आप लोगों को लिखना है और उसके सामने काला विशेषण है ना, तो काला, यहाँ पे हरे, ठीक है, अंडरलाइन करो और उसका विशेषण लिख दो। नेक्स्ट है, वह पीला पपीता खा रहा है। पीला यानी कि येलो, पीला पपीता खा रहा है। वह पपीता खा रहा है, सिंपल सेंटेंस है। अगर मैंने उसका रंग भी बता दिया, वह बड़ा पपीता खा रहा है या फिर छोटा पपीता खा रहा है, बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, सुंदर, या फिर रंग का नाम, गुण का नाम बताने वाले शब्द ही विशेषण है। तो वह पीला पपीता खा रहा है, इसमें पीला जो है वह विशेषण हो गया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में पीला। फोर्थ सेंटेंस में, सुंदर लड़की खूब गाती है। सुंदर लड़की खूब गाती है। देखो, लड़की गाती है, सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ सुंदर लड़की
खूब गाती है। सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। खूब भी यहाँ पे विशेषण में आप लोग ले सकते हैं, यहाँ भी विशेषण कहलाता है। दो आगे है अनुरूपता, लास्ट कविता में हम लोगों ने किया था, वैसे देख के आप लोगों को ये भी करना होगा। अन्य लिंग शब्द लिखिए। अन्य लिंग मतलब बादशाह क्या होगा सोचो, ठीक है। राजा, पिता, लेखक, देवी, बहन, अन्य लिंग जेंडर चेंज करना है आप लोगों को। और नेक्स्ट मेन है अन्य वचन रूप लिखिए। वचन यानी कि नंबर्स आप लोगों को चेंज करने हैं यहाँ पे। अन्य वचन, एक वचन में है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन में। नेक्स्ट जो है समानार्थक शब्द लिखिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है, जैसे कि समीप यहाँ पे और यहाँ पे, तो नजदीक और पास, ऐसे समानार्थक शब्द यानी कि सिनोनियम आप लोगों को लिखना है, ठीक है। समानार्थक शब्द आप लोग लिखिए होमवर्क में, और साथ में उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। ये भी लिखो, बड़ा भारी जुलूस डैश था, निकालना, निकलना, कौन सा सही होगा इस सेंटेंस के लिए, वो आप लोग सोचकर लिखिए। खाली जगह भरिए, नए शब्द बनाकर लिखिए, आसान है। जान, यहाँ पे सर्कल में उन्होंने जान दिया है, और यहाँ पे अन, बे, सु, तो अनजान, बेजान, सुजान, ऐसे आप लोग बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू।